जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी खबर है। और ये जो मैं आपको खबर सुना रहा हूं, इसके जो जिसको कहते हैं ना कि इसके जो इफेक्ट हैं वो दशकों तक भारत में चलेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है, भारत के इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि इससे जॉब क्रिएशन, इससे टेक्नोलॉजी, हर चीज भारत में, जिसको कहते हैं कि ठका ठक ठका ठक, वो वाला नहीं, ये दूसरा वाला ठका ठक है, ठीक है ना। अब डसॉल्ट एविएशन वो कंपनी है दोस्तों जिसने कि मिराज बनाया। डसॉल्ट एविएशन वो कंपनी है जिसने राफेल बनाया। और आपको पता है कि दोनों जहाज जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है। आपको पता है ये राफेल बच्चा बच्चा जानता है, मिराज बच्चा बच्चा जानता है। आपको यह भी पता है कि पहले हमने इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 राफेल लिए थे, पता है ना आपको। और आपको यह भी पता है कि 26 राफेल एम, जो उनका नेवल वर्जन यानी कि मरीन वर्जन है, उसकी बातें चल रही हैं। और इंडियन एयरफोर्स ने बोल दिया है कि हमें चाहिए तो राफेल चाहिए जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर उसके ऊपर से उड़ेगा। ये सारी डील पक्की हो रही है। खबर यह है कि डसॉल्ट एविएशन ने यह बोला है कि जेवर, ये नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, जेवर जहां पे नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि अगले साल आई थिंक इनॉग्रेट होने वाला है। जेवर में ही डसॉल्ट एविएशन ने यूपी सरकार से जमीन मांग ली है। डसॉल्ट एविएशन एक पूरी की पूरी फैक्ट्री लगाएगा, लेकिन वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वहां पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने वाला है। ये पहला कदम है। मैं आपको पूरी चीज बताता हूं कि मैटर क्या है, फिर हम आपस में बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं प्लान्स टू मैन्युफैक्चर राफेल फाइटर्स इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, लेकिन अभी नहीं। पहला कदम यह है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये लोग मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटी फॉर इंडियाज मिराज 2000 एंड राफेल फाइटर्स। आपको पता है कि राफेल जैसे कि आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, सर्विसिंग मांगती है। वैसे हवाई जहाज भी सर्विसिंग मांगता है। अब राफेल जो है वो तो उड़ के आया है फ्रांस से, इंडिया में तो बना नहीं है, तो इसकी सर्विसिंग के लिए क्या वापस उड़ के जाएगा फ्रांस? नो, आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। तो डसॉल्ट बना रहा है, मिराज के लिए भी बना रहा है। तो डसॉल्ट कह रहा है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं जो प्रोडक्ट हमने आपको दिया और हम ही उसकी मेंटेनेंस करके देंगे। ये दोस्तों पहला स्टेप है, राइट। दूसरा स्टेप है कि यहां पे फ्रेंच गवर्नमेंट एंड डसॉल्ट हैव ऑफर्ड टू मैन्युफैक्चर राफेल फाइटर्स इन इंडिया। ये सेकंड स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने बोला है कि जब Rafale fighters in India with locally sourced components to meet IF's long pending requirement for around 100 twin engine multi-role fighters over the next 2 decades. ये जो पूरा गेम है ना 126 फाइटर का दोस्तों, ये मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, अभी बताऊंगा मैं आपको विस्तार से कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो चाहते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ये बहुत मोटा कॉन्ट्रैक्ट है यार, ये बड़ा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है। और दोस्तों ये आप ये लगा लो कि दुनिया में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी 10-15 साल में एक बार आते हैं तो आते हैं, 20 साल में एक बार आते हैं तो आते हैं। ये रेयर हैं। ये 2, 3, 4, 5 अरब डॉलर के तो कई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। ये जितना मैं अमाउंट आपको बताने वाला हूं वो लेवल के कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम होते हैं। मैंने तो नहीं सुना अभी तक। हुए होंगे, आई एम श्योर हुए होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो अब देखिए आगे ये बोल रहा है कि साफरान जो है, जो फ्रांस की कंपनी है जिसने हमें इंजन दिया था और इंजन की टेक्नोलॉजी साफरान देगी, ये MRO फैसिलिटी राफेल फाइटर के इंजन के लिए हैदराबाद में 2025 तक खोल देगी। और M88 इंजन इन इंडिया ये मैन्युफैक्चर करने को तैयार है, जो साफरान इंजन की मोदी जी गए थे, मोदी जी ये टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। तो अमेरिका से मिल रहा है GE का इंजन, फ्रांस से मिल रहा है साफरान का इंजन, दोनों के दोनों इंजन इंडिया में बनेंगे। ऑलराइट। और राफेल को मेंटेन, रिपेयर एंड ओवरहॉल जेवर के पास होगा, ग्रेटर नोएडा, वहां पे राफेल का और राफेल की बनाने की, क्योंकि ये स्टेप है, ये 1 सेकेंड स्टेप। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, और आज मैं इसको एनालाइज आपको करके बता दूंगा दोस्तों, तब आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि होने क्या वाला है। आज मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं एडिटर साहब जो एडिट कर रहे हैं इसको, आप जरा इस चीज को सेव कर लीजिएगा एडिटर साहब। फिर आज से 6-8 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप मेरा ये वीडियो दिखाइएगा कि मेजर साहब ने इस तारीख को बोला था। ये दोस्तों ऐसा है कि इंडियन एयरफोर्स में राफेल का दूसरा मोटा ऑर्डर आने वाला है। इंडिया ने फ्रांस को यह दिखा दिया कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट राफेल। फ्रांस को पता लग गया,
36 वो 26 ये, यानी कि 36 एयरफोर्स के लिए, 26 नेवी के लिए। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है जो इन दोनों से बड़ा होगा, वो आएगा राफेल का ऑर्डर। और वो जो राफेल है उसके कई पार्ट्स इंडिया में बनेंगे, ऑलरेडी सोर्सिंग शुरू हो चुकी है पार्ट्स की दोस्तों, राइट। इसमें पॉइंट ये लिखा है कि जो HAL का LCA Mark II है, तेजस अपना, उसमें ऑर्डर तो हमने कई सारे प्लेस कर दिए, लेकिन और वो मिराज 2000 को रिप्लेस करेंगे, लेकिन क्या है कि जब तक वो आएंगे ना, उसको अगले 10 साल लग जाएंगे आते आते आते, क्योंकि पार्ले जी का बिस्किट तो है नहीं ना, खटखट बन जाएगा, उसमें टाइम लगता है। वो आएंगे, उसको इतने साल लग जाएंगे, लेकिन तब तक डसॉल्ट एविएशन ने इट हैज स्टार्टेड सोर्सिंग टाइटेनियम पार्ट्स फ्रॉम इंडियन फर्म्स, और अपनी लोकल सप्लाई चेन इंडिया में बनाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो एक तो रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉल है, मेंटेनेंस रिपेयर MRO जिसको बोलते हैं, एक तो वो शुरू कर दिया। दूसरी चीज, राफेल बनाने के लिए उन्होंने लोकल पार्ट्स आउटसोर्सिंग शुरू कर दी, यानी कि ये जो 26 राफेल M आएंगे, उनके कई पार्ट्स इंडिया में बनेंगे और कई पार्ट्स इंडिया में असेंबल होंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि लॉन्ग टर्म इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी मोटा ऑर्डर देने वाली है राफेल को बाकी कामों के लिए। अच्छा, डसॉल्ट का बैकलॉग है अराउंड 300 फाइटर ऑर्डर्स। डसॉल्ट को ऑलरेडी 300 फाइटर के ऑर्डर मिल चुके हैं, क्रोएशिया से, ग्रीस से, सर्बिया से, इजिप्ट से, कतर, UAE एंड इंडोनेशिया से। तो अभी इस काम पे भी लगाए। तो भारत ने बोला कि भैया भारत में ही फैक्ट्री खोल लो। अब ये सब जो बाकी देश हैं, इनके पास का तो है नहीं मैन्युफैक्चर करना, इनके पास वो इंडस्ट्रियल बेस है नहीं जो इंडिया के पास है। तो इंडिया कह रहा है यहां पे बनाओ यार, यहां पे बनाओ, हम मदद करते हैं, कुछ तुम बनाओ कुछ हम बनाते हैं, ऑर्डर टकाटक हम मीट करते हैं। The Indian government has shifted its defense procurement policy to acquire 114 multi-role fighters. 114 multi-role fighters सिर्फ उन वेंडर से खरीदेगा भारत। भारत को 114 जहाज चाहिए और भारत कह रहा है कि भाई खरीदेंगे हम जरूर, लेकिन हम सिर्फ उसी वेंडर से खरीदेंगे जो बोलेगा कि वो इंडिया में जहाज बनाने को तैयार है। वो दिन लद गए जब हम चेक काट के मोटा देते थे और कहते थे भैया इतना सामान दे दो। अब वो नहीं होने वाला, चेक कटेगा, चेक मोटा कटेगा, बनेगा इंडिया में। यानी कि उसकी मोटी पेमेंट जो होगी वो इंडियन रुपीस में होगी, वो डॉलर में नहीं होगी। हाँ ठीक है, जो फ्रांस को देना है वो ठीक है, वो अलग चीज है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अब देखिए, पॉलिसी शिफ्ट वाइल एक्सपेक्टेड टू डिले दी, इससे क्या होगा कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो डील है दोस्तों, वो थोड़ा बहुत डिले होगी, बिल्कुल होगी, राइट। अगर आप एक चेक काट के देते हो तो कल से काम पे लग जाएंगे वो, लेकिन आप कहेंगे फैक्ट्री बनाओ, टेक्नोलॉजी लेकर आओ, फिर हम बनाएंगे ये, इससे क्या होता है डिले हो जाता है कुछ साल। इंडिया कहता है हमें डिले मंजूर है, देरी हो रही है ना, कोई बात नहीं, देरी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा भारत में बॉस। फिर लोग कहते हैं नौकरियां कहां हैं, नौकरियां यहां से आएंगी, नौकरियां यहां से आएंगी, फाइटर जेट्स बनेंगे, कई 100 कंपनियां भारत में नई खुलेंगी जिनका काम ही होगा। क्या आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा, वो ये कह रहा है कि यार हमारा काम है राफेल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, राफेल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, और राफेल के लिए सॉफ्टवेयर बनाना और उसको अपडेट करना, उसके लिए हमने 5000 लोग या 2000 लोग अलग से IT इंजीनियर्स रख रखे हैं, उनका यही काम है। क्योंकि एक एयरक्राफ्ट की जो सॉफ्टवेयर है, इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है वो। तो आपको टॉप इंजीनियर्स आपके लगे। फिर बोला कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं साहब? में एक किस्म का वायर है, खास किस्म का वायर है, जिसकी ये दिस इज दी GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट, जो हम लोग फौज में बोलते हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक दो कंपनियां हैं जो सिर्फ वायर बना रही हैं उसके, कोई कंपनी है जो सिर्फ अलग से केबल बना रही है, कोई कंपनी ये कह रही है कि जो फाइटर की सामने विंडशील्ड होती है, जो कैनपी के आगे जो एक वही बना रहा है, एक रबर लाइनिंग बना रही है उसकी, कोई कुछ बना रहा है, कोई ऑक्सीजन के टैंक, मतलब हजारों आइटम होते हैं। तो कई 100 फैक्ट्रीज इंडिया में लगेंगी, इसके अलावा जो इसको सप्लाई करेंगी। यहां पे दोस्तों जो $20 अरब की MRFA की डील है, मोटा मोटी 20 अरब का खेल है ये, और ये बहुत बड़ी डील है दोस्तों, ऐसी डील आम होती नहीं है। इस डील में डसॉल्ट के राफेल हैं जो कि एयरफोर्स और नेवी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्यों प्रेफर कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे भी चाबी है। आज की तारीख में एयरफोर्स क्यों कह रही है राफेल, नेवी क्यों कह रही है राफेल? एयरफोर्स इसलिए राफेल कह रही है क्योंकि 36 आ चुके हैं, 36 आ चुके हैं। तो जो उन्होंने राफेल के लिए इकोसिस्टम बनाया है, नेवी को दोबारा एक नया इकोसिस्टम खड़ा नहीं करना पड़ेगा, उनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज है। राफेल आए उनको उड़ाना है बस, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतने साल खर्च करके इकोसिस्टम अपना बना लिया। क्योंकि हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं दोस्तों, दूसरों से बहुत अलग होते हैं।
क्या इंडियन एयरफोर्स दूसरे किसी एयरक्राफ्ट के लिए इकोसिस्टम बना सकती है? 100%। इसमें क्या है, कोई भी एयरक्राफ्ट आ जाए, दे कैन मेक द इकोसिस्टम, साल लग जाएंगे। लेकिन राफेल एक ट्रस्टेड फाइटर है, 4.5 जनरेशन है, जैसे AK-47 जैसे कि आज की तारीख में हम लोग AK-203 बना रहे हैं हम लोग AK-203 ठीक है, अच्छा हथियार है, रिलायबल हथियार है, सस्ता हथियार है, क्वालिटी उसकी बढ़िया है। पर इसमें एक और कारण है जो मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया को पता ही नहीं शायद ये AK-203 आएगी ना, आपको भारतीय सिपाही को उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। आपको कोई इकोसिस्टम, ऐसे लोग हैं जो आंख में पट्टी बांध के उसकी फील्ड स्ट्रिपिंग कर दें AK-203 के साहब ये पकड़ो, आंख में पट्टी रख के। क्योंकि जिसने नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करा है, जिसने JNK में ऑपरेट करा है, वो AK के साथ ही तो उसने ऑपरेट करा है पूरा। AK-47 लेके तो घूम रहा है वो। इट इज द सेम प्लेटफॉर्म AK-203, थोड़ा सा ये चेंजेस वो चेंजेस, बस इट इज द सेम प्लेटफॉर्म। फॉर द फौज इट्स वेरी इजी, सिमिलरली नाउ फॉर द एयरफोर्स राफेल हैज बिकम द प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म। नाउ एयरफोर्स विल से कि हाँ ठीक है, राफेल लाओ, हमें चाहिए राफेल। तो इसमें भाई राफेल भी हैं, बोइंग का सुपर हॉर्नेट F-18 है, साब का ग्रिपिन है, लॉकहीड मार्टिन का F-21 है, रशिया के MiG-35 है, और यूरोफाइटर टाइफून में 4-5 देश मिलके बनाते हैं। खिचड़ी टाइप की है, मतलब एक कोई देश नहीं है जो एक बनाता है, इसमें इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ 4-5 कंट्रीज। तो दोस्तों ये चीज है, 20 अरब की डील है, और जहां तक मुझे लगता है ये सब जो चीजें जेवर के पास जमीन ले रही हैं, मुझे ऐसा लगता है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राफेल। ये मेरा मानना है, सेव कर लेना है, वीडियो यही होने वाला है।